हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या कह सकते हैं कि जो हमारे बेसिक क्लासेस की इंग्लिश है उनको सीखने की। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे कोचिंग में आते हैं जिनको 7, 8, 9 में पहुंच गए, लेकिन उनको सेंटेंस हो गए, नाउन हो गए, इन सारी चीज़ों को अभी अच्छे से नहीं पता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे हम। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके हम सारी ग्रामर कवर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज हम सेंटेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में। सेंटेंस हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस है क्या? सेंटेंस कैसे बना? तो सेंटेंस की अगर डिफिनेशन देखें नॉर्मल, तो अ ग्रुप of word, a group of words that make complete sense is called sentence। कहने का मतलब है a group of words, वर्ड माने शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, तो वही सेंटेंस है। जैसे जैसे आपको हम बताएं कि ये जो वर्ड शब्द है, ये वर्ड मतलब क्या है? वर्ड मतलब हो गया शब्द, यानी वर्ड। कोई भी एक शब्द कैसे बनता है? लेटर्स के मेल से। लेटर्स यानी अक्षर के मिलने से जो है शब्द बनता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए बोर्ड। ये बोर्ड ले लिया, ये एक वर्ड बन गया, यानी एक शब्द बन गया। अब इसमें कितने लेटर्स यूज हुए? 5। 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स यूज हुए। ये अलग अलग लेटर्स हैं जिनके ग्रुप से एक वर्ड बना है, लेकिन इनके ग्रुप में जो ऐड होने की प्रक्रिया है वो एक तरफ से सही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बी लिखा है, तो इसके बाद अगर आर लिख देंगे और फिर ओ लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर जो है डी लिखेंगे, तो ये बोर्ड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस कारण जो है इसको सही तरीके से लिखने से ही एक शब्द अच्छा बनेगा। उसी प्रकार जब हम सही शब्दों को मेल करते हैं तभी जो है सेंटेंस बन पाता है। तो यही कहने का मतलब दैट मेक कंप्लीट सेंस, जब उसका कोई मतलब निकले तब जो है एक सेंटेंस बनेगा। तो ऐसे करके जब हम एक वर्ड बनता है, उसी वर्ड से फिर मिलके, जैसे मान लीजिए ही इज राइटिंग ऑन द, अब यही वाला ऐड कर लेंगे यहाँ पे, बोर्ड। तो यहाँ पे ये ही एक शब्द है, इज एक शब्द है, राइटिंग एक शब्द यानी वर्ड है। ये सारे जो है क्या है? वर्ड है। तो इन वर्डों को जब एक ग्रुप में मिलाया गया और इनको व्यवस्थित रूप से मिलाया गया, तब जाकर ये एक सेंटेंस बना। सेंटेंस यानी कि तब जाकर ये एक वाक्य बना। एक वाक्य, हर एक वाक्य जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें से जो पहला होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। पहले का मतलब है जिसके बारे में बात की जा रही है, वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे ही माने वह बोर्ड पर लिख रहा है, तो इसमें से वह है, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वह सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में जो बात की जा रही है, यहां से लेके यहां तक जो भी बात उसके बारे में की जा रही है कि वह क्या कर रहा है, वह बोर्ड पर लिख रहा है, तो यह जो है प्रेडिकेट होता है। यानी जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और ये जो प्रेडिकेट होता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय मतलब उसके बारे में जो भी बात की जा रही है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो आप आसान भाषा में ये समझ गए होंगे कि जो सब्जेक्ट यानी वाक्य है वह शब्दों का समूह है, लेकिन वह समूह व्यवस्थित रूप से, सही रूप से उसका मतलब होना चाहिए, कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वह सेंटेंस होगा। ऐसे उल्टा पुल्टा मिलाने से सेंटेंस नहीं बनेगा।
तो यह जो है आप सेंटेंस की डिफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसके बाद हम आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके बीच में क्या अंतर, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे आशा से आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे जो है हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को ये अभी बहुत बेसिक लेवल का लग रहा होगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। जैसे जो बच्चों को बहुत ही नहीं पता है इसके बारे में, उनको भी आ जाए, उनको साथ लेके चलेंगे, उनको छोड़ते नहीं है, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, वही वाला सेंटेंस लिख लेते हैं, ही इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, ही इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो इसमें से ये जो है, ये है सब्जेक्ट, आपको बताए थे हम। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहेंगे? अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट द एनी पर्सन एनीथिंग, किसी के बारे में, जिसके बारे में मतलब बात की जा रही है। वहीं पर कोई वस्तु भी हो सकती है ना। तो वहां पर जो है पर्सन के बारे में या कोई वस्तु के बारे में बात की जा रही है, वही जो है सब्जेक्ट कहलाता है। और इसके पीछे जो भी बात की जा रही होती है, जो भी बात, वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट यानी विधेय होता है। ऐसे करके ये हर सेंटेंस में जो है होता है। तो जो सेंटेंस है वो दो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है। ये दोनों चीज जब मिलती है तब एक सेंटेंस बनता है। आप, आई होप आप लोगों को सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेनली जो है, मेन 4 टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य जो है मुख्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है कि जब हम किसी, मतलब किसी दूसरे को कोई चीज बताते हैं, जैसे कहते हैं कि वह लिखता है, या हम पढ़ते हैं, या ऐसे करके कोई भी चीज बताते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं। गिव एन स्टेटमेंट, गिव अ स्टेटमेंट टू एनी अदर पर्सन, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे कि वह लिखता है, तो ही राइट्स। तो यह एक असर्टिव सेंटेंस, इसमें मात्र जो है कोई किसी के बारे में बताता है कुछ ना कुछ, यह असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जो दूसरा आता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछेंगे, जानेंगे क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई ना कोई आपको क्वेश्चंस पूछते हुए नजर आएगा। कोई ना कोई जो है क्वेश्चन कि उस सेंटेंस में लगेगा, कोई ना कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसमें डब्ल्यू फैमिली का जो है बहुत ज्यादा रोल होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ऐसे करके। जैसे उसमें पूछ सकता है कि व्हाई आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में सबसे मुख्य जो पहचान वाली चीज होती है वो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जो देखने को जरूर मिलेगा। चलो, उसके बाद में अगर हम इसको हिंदी में निकलेंगे तो लिखेंगे तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो है इस पूरे सेंटेंस का जो मुख्य पहचान है वो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क और डब्ल्यू फैमिली आपको देखते हुए मिलेगी। लेकिन अगर आप
इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कहने का मतलब जब भी सेंटेंस आपसे पूछेगा तो समझ लिए कुछ ना कुछ आपको पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है या कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाहता है। जैसे कहेगा तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहा रहे हो, या तुम क्यों खा रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके जो है ऐसे सेंटेंस पूछेगा जिसमें आपसे आपको लगेगा कि वो जो है कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो वो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है मात्र किसी के बारे में बताता है कि वो क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें, और इसमें आपको क्वेश्चन पूछते हुए नजर आता है। इसके आगे जो है जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इसमें जो है ये इन सेंटेंसेस में कोई ना कोई आज्ञा होगी या फिर कोई ना कोई कमांड होगी। कमांड कहने का मतलब आदेश, और कोई ना कोई रिक्वेस्ट आपसे करेगा इन सेंटेंसेस में। जैसे कोई ना कोई जैसे आपसे कोई प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे लिख सकते हैं कि प्लीज क्लोज द डोर। तो इसमें जो है एक हिसाब से कहा जाए कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज क्लोज द डोर, दरवाजा कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। तो यह जो है एक हिसाब से इंस्ट्रक्शंस में भी आ जा रहा है, आदेश में भी आपको सूचना के रूप में भी आ जा रहा है। तो इन इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक और जो है सूचना सूचक या फिर आदेश के रूप में हो सकता है, प्रार्थना के रूप में हो सकता है। ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इन सेंटेंसेस में, इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो है कोई ना कोई आपको आज्ञा पूछते हुए या जो है इन सारी चीजों को देखते हुए सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। इसके आगे जो सेंटेंस है चौथा वाला, उसे हम एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे इन सेंटेंसेस में अचानक हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले भाव विचारों के बारे में, जैसे भाव विचारों के बारे में जब हम कोई बात कहते हैं तो उस समय पर जो है ये सेंटेंस काम करते हैं। जैसे हम कोई भी क्रिकेट मैच देख लेते हैं मान लीजिए, तो वहां पर हम जब जीत जाते हैं तो कहते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो इसमें ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये इसकी मुख्य पहचान है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की मुख्य पहचान होती थी, वैसे एक्सक्लेमेशन मार्क की इसमें जो है पहचान है। तो यहाँ पर जो है जो अचानक उत्पन्न होने वाले हमारे मन में अचानक उत्पन्न होने वाले भाव, खुशी, दुख, ऐसे करके बहुत सारी चीजें। जैसे यहाँ पर एक दुख से रिलेटेड लेंगे तो लेंगे ए लॉस, ही हैज डेथ। ए लॉस ये दुख के रूप में एक्सप्रेस करने वाला है। तो यह जो है ऐसे करके हमारे जो मन में अचानक होने वाले भाव हैं उनके बारे में जब बात करते हैं तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब हमको हमारे समझ से आप लोगों को सेंटेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे की जो है चलते रहेंगे ऐसे ही। आगे आपको इससे रिलेटेड आगे उसके बारे बाद में इस पार्ट ऑफ स्पीचेस के बारे में, अन्य सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।